आज तारीख 13 मार्च 2024 बुधवार के रोज दोपहर 3 बजे के दरमियान भाजी मंडी स्थित सूबेदार इनके डेवलपर्स ऑफिस में मार्तंड रामराव सूबेदार साहब, मंगेश रामराव सूबेदार साहब, संतनु मार्तंड राव सूबेदार साहब, हर्षल मार्तंड राव सूबेदार साहब, इन चारों ने मिलकर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करते हुए उन्होंने कहा है कि तुर्कमनी की जमीन सर्वे नंबर 553A और B कवड़गांव रेलवे लाइन को लगकर है। यह जमीन का लेकर कोई विवाद नहीं है। विवाद होता तो उनकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती, इसलिए उसकी रजिस्ट्री हमने 23 लोगों को करा कर दी है। उस जमीन पर कुछ भूमाफियों की नजर होने के कारण वो हड़पने की कोशिश में नियत लगाए हुए हैं। उन्हें हमने कोर्ट से जवाब दे चुके हैं, इसलिए प्लॉट खरीदी करने वाले सर्वे नंबर 353A और B की प्लॉटिंग निश्चित और बेखौफ होकर खरीदे, ऐसा आह्वान इस समय किया। इस संवाददाता सम्मेलन में सोशल मीडिया के प्रतिनिधि, प्रिंट मीडिया के पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस समय सूबेदार फैमिली इन्होंने क्या कहा, उसी के साथ साथ मार्तंड रामराव सूबेदार और संतनु मार्तंड सूबेदार इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। 2023 के बाद अगर से उनके पैसे मिलते हैं तो आपको 10% ब्याज से यानी कि टक्के के ऊपर आपको जो रकम दी जाएगी, ऐसा उनका प्रश्न है उसमें। और वो प्रश्न सही है, उसका जवाब देता हूँ मैं जी। अपन बैंक से लोन लेते जी, लोन की लिमिट 5 साल 3 साल ऐसी फिक्स रहेगी। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट तुम टाल सकते क्या? नहीं, इंस्टॉलमेंट तो देना पड़ेंगे ना। उस हिसाब से एग्रीमेंट में जो इंस्टॉलमेंट डाले वाले हैं, सिवाय इशार के उन्होंने एक भी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं की। 2000 अप्रैल 2000 तक उन्होंने जो उनको देने की रकम वो भी नहीं दी है। सिवाय इशार के उन्होंने कुछ भी पैसे नहीं दिए। ऐसे वक्त तुम क्या करेंगे मेरे को बोलो। तुम ऐसा नहीं बोल सकते बैंक को कि मैं 5 साल के बाद ही भरूंगा, क्योंकि बैंक ब्याज लगाती है उसको। घरदारा तो बैंक रेट इंटरेस्ट लावती ना। जून 2023च्या पुढे गेला सौदा तर त्याला 10% इंटरेस्ट होता। सुरुवात उसमें जो 2023 तक जो रहेगी रकम, एखादा इंस्टॉलमेंट शिल्लक रहा तो वो इंस्टॉलमेंट को 2023 के बाद अगर 10 इंस्टॉलमेंट में से 9 इंस्टॉलमेंट उन्होंने पेड किए होते, एक इंस्टॉलमेंट अगर बचता तो उसको जून 2023 के बाद वो जब देते तब तक 10% ब्याज लगता। 10% ब्याज है, इसका मतलब हम जमीन 2021 में सौदा करेंगे और डायरेक्ट 2023 में जमीन मालक को मिलने जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। ये कोर्ट का फाइंडिंग्स है। नहीं, कोर्ट नहीं, ये कॉमन फाइंडिंग है। एग्रीमेंट में तो हर 3 महीने को पैसे देने की बात है। इसकी वजह से एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं है। इशार के बाद इशार के कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, कोई पैसे नहीं आए। आर्थिक व्यवहार उसके बाद नहीं हुआ, नहीं व्यवहार नहीं हुआ। हालांकि उनके हमारे 25 साल से संबंध है। ऐसा भी नहीं कि भरोसे के आदमी नहीं थे बोल के। मेरे पिताजी के जमाने से उनके हमारे संबंध है। पीछे की जमजम की पूरी जमीन उन्होंने बेच के दिए वाली है। अब इतना भरोसा रखने के बाद वो लोग अगर बेईमानी करते हैं तो हम क्या करना, बोलो मेरे को। ये जमीन पे क्यों इतना विवाद चल रहा है? जमीन का व्यवहार इसलिए चल रहा है कि उनको क्या लगा, गन्ना मीठा है जड़ से खाएंगे। सिंपल बात है, गन्ना मीठा है जड़ से खाएंगे। सूबेदार साहब बड़े हैं, उनको कोई हम लोग कैसे भी फंसाएंगे तो उनको ध्यान नहीं देंगे। और उनकी बेईमानी अल्लाह ने आज सबके सामने लाई है। आज तक अल्लाह ने ढांप के रखा था, ये सौदे में अल्लाह ने उनको खुला गिराया। क्षेत्रफळ कमी भरतंय, तो वादच नव्हता। पूर्ण जमिनीचा त्यांना 2008 पासून माहिती आहे आमची सगळी जमीन किती एकर आहे। त्यावेळेस त्यांनी आम्ही जमीन मोजलेली आहे, त्यांना हे माहित होतं कुठला सर्वे नंबर किती आहे। पण त्यांच्या पोटात बेईमानी असल्यामुळे त्यांनी त्या क्षेत्रफळाचा वाद निर्माण केला। त्यांना फक्त जमीन कमी भावात घ्यायची होती म्हणून क्षेत्रफळाचा वाद केला। त्याने बोलले ना, माहिती आहे मला। एकच मिनिटात मी क्षेत्रफळाला न्यायालयानं काय म्हणलं ते सांगतो। न्यायालय असं म्हणतं, माननीय न्यायालय, की सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे करारनाम्यात विक्री योग्य जमिनीचे क्षेत्रफळ हे अंदाजे नमूद केलेले आहे। करारनाम्यात कुठेही जमिनीचा एकर अथवा गुंठ्याचा भाव नमूद केलेला नाही। चतुसीमेमधील जमीन विक्री करण्याचा करार ठरलेल्या किमतीला झाल्याचे दिसून येते। ज्यावेळी 100 रुपयांचा करार एखादी व्यक्ती करते त्यावेळी ज्या जमिनीबाबत करार केला जातो त्या जमिनीचे क्षेत्रफळ, जमिनीची कागदपत्रे, 7/12 इत्यादी निश्चित पडताळून बघणे अपेक्षित आहे। वादीच्या म्हणजे शेख शेरूच्या कथनानुसार कराराच्या वेळी जर त्यांना ताबा दिला तर त्याच वेळी जमीन कमी असल्याचे समजणे अपेक्षित आहे। जमिनीच्या क्षेत्रफळाचा वाद पटण्याजोगा नाही।
विलंबाने रक्कम देण्यास जमिनीच्या क्षेत्रफळाचा वाद हे संयुक्तिक कारण होऊ शकत नाही. आम्ही दबावात कोणाच्याही आलो नाही तर येणारही नाही. आणि हमको सीधा एक बात बोलो, कोई भी व्यवहार है, अपन समझो गाड़े पे गए, वो केले लेने को और वो एक फनी निकाले, उसमें अगर 12 के बजाय 10 निकले तो अपन 10 के पैसे देंगे ना, तो क्या 12 के पैसे देंगे? 12 तो इस हिसाब से जमीन में अगर ये कम था तो उतने पैसे कम दे के सौदा पूरा क्यों नहीं किया उन्होंने? वक्त रहते हो ना साहब, आप मुझको जो भी आप सब जमीन भरत पत्रकारों वाले को पैसे घेना आप सब उन्होंने गिनती करे वाली है, सरकारी हो रही थी तो वही सामने खड़े रह के गिन रहे थे, बाउंड्री देख रहे थे. उनको हमारे पूरे सर्वे नंबर की कौन सा सर्वे नंबर कितने एकड़ का है वो उनको आधे रात नींद में से उठा के पूछे तो भी उनको मालूम है. आप सब सौदा लोग कैसा ऐसा वो लगता है एक कि ही हम चीज लोग मालूम थी और आपल्या उन्होंने सगळ्यांना उसका असं सौदा वाटतं की आम्ही जी जमीन फायदा घेतली देने त्याचे पैसे का मागू. प्रयास करें. नहीं और वो जो इख्तियार भाई, एकदम आप सबको और ऐसे वो लगता जो बोल रहे हैं ना कि 24 तक ये है, हाँ। दावे में लिखे वाला है, द उनका टाइम पीरियड period ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज फिक्स्ड टिल जून 2023. हाँ, उन्होंने उनके दावे में लिखे वाला ये उनका दावा है, हमारे खिलाफ आए हुआ. ये हमने नहीं लिखी, ये उन्होंने लिखकर कोर्ट में दिया है. 21, 22, 23 22 ते पूरा साल अकाउंट ईयर नाही, कॅलेंडर ईयर Calendar year. 22, 23 आणि त्याच्यातही शंका नको म्हणून, उसमें भी डाउट नको, इसीलिए हमने जून 2023 लिखे हुआ है स्पेशल. पण सगळं वाचून आप क्या आहे अग्रीमेंटवर सही केलेली आहे, पण दाव्यात त्यांच्या स्वतःच लिहिले की जून 23 पर्यंत करार संपवायचा म्हणून. मग आता विषय कुठं राहिला? 2024 म्हणायचा. हाजी शेख शेरू शेख बुडन, हाजी शेख इस्माईल राहणार हिंगोली, शेख शेरू राहणार परभणी यांनी जो संभ्रम आपणास पसरवलेला आहे त्याबद्दल मी आपणास खुलासा करतो. हाजी शेख इस्माईल व शेख शेरू आणि इब्राहिम यांनी आमच्यासोबत केलेला सौदा रद्द झालेला आहे. ते पैसे वेळेत देऊ न शकल्यामुळे न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे आणि त्यांनी वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली होती. वरिष्ठ न्यायालयानं सुद्धा त्यांची मागणी फेटाळून लावलेली आहे. त्यामुळे जमिनीचा कुठलाही कायदेशीर वाद नाही, जमिनीत कुठलीही कायदेशीर अडचण नाही. त्याच्यामुळे आपण सर्वांनी कुठल्याही गैरसमज न करता किंवा कुठल्याही गोष्टीमध्ये कायदेशीर अडचण नाही आहे असे मी आपणास आवाहन करतो. तसेच सदरील न्यायालयाचे 2 आदेश त्यांच्या विरुद्ध गेल्यामुळे शेख शेरू शेख बुडन हे काही बेकायदेशीर गोष्टींचा अवलंब करत आहेत. या गोष्टीचं शेवट आमच्या जीवावरही बेतू शकतो. शेख शेरू यांच्या माध्यमातून, त्यांच्या लोकांच्या माध्यमातून, त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्यांच्या माध्यमातून सुभेदार परिवाराच्या कुठल्याही सदस्यावर, सुभेदार परिवारातील सोबत काम करणाऱ्यांवर, स्वतः व्यक्तिशः शंतनू सुभेदारांवर जीव घेणा हल्ला होऊ शकतो. असे जर दुर्दैवाने काही घडलेच तर याची सगळी जबाबदारी हाजी शेख शेरू शेख बुडन व हाजी शेख इस्माईल राहणार हिंगोली या दोघांची असेल असे मी आपणास याद्वारे सांगतो. त्या बाबतीत कुठलाही कायदेशीर अडचणी नाही आहेत. 2 कोर्टाचे निकाल आमच्या बाजूने आलेले असल्यामुळं आम्ही जमीन विक्री केलेली आहे. त्यामुळे शेख शेरू आणि शेख बुडन हे जे गैरसमज पसरवत आहेत जमिनीच्या बाबतीत आणि आमच्या बाबतीत, ते चूक आहे. त्यावर जनतेने लक्ष देऊ नये. त्यांना जमीन घ्यायची नव्हती, फक्त त्यांना जमीन हडप करायची होती. या उद्देशानं त्यांनी हे सगळे कट कारस्थान केलेले आहेत. आणि वरच्यावर प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन जमिनीची डिव्हॅल्युएशन कसं होईल, जमिनीची किंमत कशी पडेल याच्याकरता ते प्रयत्नशील आहेत. स्वतः तर काही सौदा पूर्ण करू शकले नाहीत, म्हणून हे वाईट हेतूनं हे सगळे कट कारस्थान ते करत आहेत. याच्याकडे जनतेनं लक्ष देऊ नये. तसेच त्यांच्याकडून माझ्या परिवाराला जीविता धोकासुद्धा निर्माण होऊ शकतो. कारण त्यांच्या एकंदरीत क्रिमिनल ॲक्टिव्हिटीज पाहता आमच्या कुठल्याही सदस्यावर जीव घेणा हल्ला होऊ शकतो. त्याला शेख शेरू आणि शेख इस्माईल हे दोघंजणं जबाबदार असतील आणि प्रशासनानं सुद्धा याबाबतीत लक्ष द्यावं एवढी मी विनंती करतो आणि धन्यवाद. आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा महाराष्ट्र लाइव, सच के साथ जनता की आवाज। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के जनता के मुद्दे उठाने के लिए आप हमें फॉलो करें और किसी भी न्यूज या विज्ञापन के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर पर मुख्य संपादक मिर्जा इद्रीस बेग को कांटेक्ट करें। धन्यवाद।